हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी गगखंड का तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर क्या है? संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक कौन है जी? जयप्रकाश नारायण जी हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, यहाँ पे लिख देते हैं 2 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसका संपूर्ण चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनता है सब ऑब्जेक्टिव आपको बता देंगे। और इससे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप जाइए सीधे प्ले लिस्ट में आपको बना दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, उससे पहले चैनल पर है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। डेली 7 बजे शाम को आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए और पूरा अपना 12th का सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कीजिए पूरा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अभी फिलहाल हिंदी चालू हुआ है जिसमें चैप्टर 2 तक पढ़ाई हो गया है, चैप्टर 3 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ख़त्म होगा कोई दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो उसका नाम जो था वो बाउल नाम था। हर एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो एकदम याद करते चलिएगा। ठीक है, बाउल नाम था। यदि आप पूरा क्लास को देख लेते हैं तो यहीं पे आपको याद करा देंगे पूरा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जान है? तो ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विलिंगडन नर्सिंग होम में ना दिनकर जी का जो है वो निधन हो गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण ने किसे दलाल कहा गया? ठीक है, अमेरिका। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या का क्या नाम था? यहाँ पे होगा टाइपिंग मिस्टेक है, क्या नाम था या क्या नाम था? ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का जो नाम था हमेशा आपको याद रखना है, यहाँ पे डॉक्टर रहमान नाम था। क्या नाम था जी? डॉक्टर रहमान। चलिए इस भी चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी को जितना चैप्टर है ना सबसे 2 4 5 ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो हम आपको पूरा हिंदी का ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर सब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर 7 बजे जुड़िए शाम को, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव की सुनकर मतलब भाषण जो है जयप्रकाश जी उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर की फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो सदानंद जी थे। कौन थे जी? सदानंद जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो उन्होंने ना बिहार विधा पीठ से पास की थी। किसकी परीक्षा? आईएससी की। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से आप लोग बस वीडियो को देखिए, पूरा अंत तक देखिए, एकदम क्वेश्चन याद हो जाएगा जितना बताएंगे। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु ऐसे एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी जो बने थे वो बने थे 1924 ईस्वी में, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, 1924 ईस्वी में जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने थे 1924 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फड़ी स्वरनाथ रेणु की पुस्तक है, उसकी पुस्तक है मैला आंचल है, मैला आंचल। 12 का करेक्ट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1974 में बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे ना। हाँ, अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो याद रखिएगा आप लोग, कौन थे जी? अब्दुल गफूर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था आपका 11 अक्टूबर 1902 में। अभी शुरू में ही हम स्टार्ट किए थे चैप्टर संपूर्ण क्रांति जो भी पढ़ा रहे हैं, तो वहीं पे बताए थे कि इसके लेखक जो हैं जयप्रकाश नारायण जी है। जन्म भी आपको बताए थे कि 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था, ठीक है, शुरू में ही बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि और देखिए जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन एकदम ही आएगा तो आएगा, क्योंकि एकदम बार बार पूछता है जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन, समझिए बहुत बार पूछता है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो जयप्रकाश जी की नारायण की जो पत्नी का नाम था वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, क्या नाम था जी, प्रभावती देवी नाम था। क्या नाम था, प्रभावती देवी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो ये जो रचना है जयप्रकाश नारायण जी की है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था जी। कब हुआ था, 1952 में, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो भारत रत्न की उपाधि दी गई थी 1998 में। कब जी, 1998 में। एकदम ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जन्म ईस्वी वाला जितना क्वेश्चन रहता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर ज़्यादातर आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। ये तो उसे लोकनायक नाम से याद करती है, लोकनायक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो वो दिया था पटना में 5 जून 1974 को दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो अभी आप लोगों को बताएं, हमको लगता है ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, खैर कोई बात नहीं, शुरू में ही बताएं, बाउल नाम था, ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो उन्होंने 1974 ईस्वी में ना छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। हाँ, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने पिताजी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो उनका यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिएगा हर्षुदयाल, हाँ यही था, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षुदयाल नाम था। पाठ को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का जो नाम है यहाँ पे देख लीजिए, संपूर्ण क्रांति नाम है। कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आएगा तो आप लोग आराम से उसको मतलब बना दीजिएगा जी, एकदम गोल कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब टिक कर दीजिएगा वहीं। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ के तो जो नाम है वो संपूर्ण क्रांति है। इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो आपको जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति आपको भाषण है, एक प्रकार का भाषण है, ठीक है। तो ऑप्शन भी एकदम चूज हो जाएगा, हमारा चूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। ये जो संपूर्ण क्रांति है ये आखिर किसकी रचना है। तो आइए जानते हैं। तो राम मनोहर लोहिया, ये भी गलत है। डॉक्टर अंबेडकर, ये भी गलत है। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। तो कपूर ठाकुर, ये भी गलत है। जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, खाली तनी घुमा दिया है क्वेश्चन हमको, ठीक है, तनी घुमा दिया है। तो ऑप्शन सी डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो ये भाषण जो है जयप्रकाश नारायण का ही नहीं है, जयप्रकाश नारायण जी का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ था सीताब दियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सीताब दियारा, ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये जयप्रकाश नारायण जी किए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ये हुई थी 1974 में। कब हुई थी, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनको समाज सेवा जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जी। तो इसमें से पुरस्कार जो था ये मैग्सेसे सम्मान था, मैग्सेसे सम्मान, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 32 का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे जी।
तो ईश्वर अय्यर नाम के कोई मित्र थे, उन्हीं के साथ रुके थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम देखिए दोस्तों ये नहीं सोचते हैं कि 10, 12, 15 ऑब्जेक्टिव करा दें, हम सोचते हैं कि जितना उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनता है सभी क्वेश्चन को आपको करा दें, ताकि एक भी अगर हम नहीं छोड़ देंगे क्वेश्चन को, मान लीजिए वो पूछ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। पूरा संपूर्ण हम सोचते हैं कि पूरा उस चैप्टर का निचोड़ ऑब्जेक्टिव बताएं। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का आपको हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए और कुछ ऑब्जेक्टिव है जो बचा है बता देते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है जी? तो ये है आपका नई पीढ़ी के, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी योगनका के, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था जी? तो वो दिए थे जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी जी? तो ISC के दिए थे, ISC की, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, देखिएगा कि पुलिस के बड़े उच्चधारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ये दीक्षित जी के मुंह से सुने थे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, देखिए क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे जी? तो भाई बोलते थे जवाहरलाल जी को बोलते थे भाई, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए हाँ 40 गो क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 से था, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण। इस चैप्टर का 40 को एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो हमने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा के समझा के ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब कल हम लोग फिर पढ़ेंगे चैप्टर 4 को जी, ठीक है। तो उससे पहले जो वीडियो चैप्टर 1 चैप्टर 2 का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, बना दिया गया है प्लेलिस्ट, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और डेली 7 बजे शाम को जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।